भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का आपके अपनी चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष ज्येष्ठ मास के महात्म्य का अध्याय 27 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ज्येष्ठ मास महात्म्य के प्रथम 26 अध्याय हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा समाप्त होने के बाद आप प्रतिदिन नियम से हमारे चैनल पर आषाढ़ मास महात्म्य की कथा का भी श्रवण करेंगे। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर पर श्रीमद् भगवद गीता सार के महात्म्य और अध्याय की वीडियोस हर दिन नियम से अपलोड होती हैं। आप उन्हें भी जरूर सुनिएगा। तो आइए शुरू करते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 27। इस अध्याय में ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी के व्रत का वर्णन है। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, श्री व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत होता है। उस दिन मनुष्य निर्जल उपवास करके शक्कर अर्थात चीनी सहित जल से पूर्ण घड़े का दान करते हैं। दान श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देने वाला विष्णु लोक में जाकर आनंद करता है। युधिष्ठिर वेद व्यास जी से बोले कि हे द्वैपायन, मैंने मानव धर्म और वैदिक धर्म को सुना है, अब आप कृपया वैष्णव धर्म को कहिए। व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, आपने मानव धर्म और वैष्णव धर्म को सुना है, वे सब कलयुग में अशक्य अर्थात शक्ति से असाध्य हैं। इसलिए सुख से करने योग्य, थोड़ा खर्च, अल्प क्लेश, महान फलदायक है और समस्त पुराणों का जो सारभूत है वह मैं तुमसे कहता हूँ। हे राजन, दोनों पक्ष की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। जो प्राणी एकादशी को भोजन नहीं करता है वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन कांपकर तथा भयभीत होकर बोला कि हे पितामह, मैं असमर्थ हूँ। इस उपवास के विषय में मैं क्या करूं? महाफलदायक एक ही व्रत मुझसे कहिए। सब एकादशियों का व्रत मैं नहीं कर सकता। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, वृष या मिथुन के सूर्य होने पर ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस दिन प्रयत्न पूर्वक जल रहित उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन के जल को छोड़कर विद्वान पुरुष अन्न जल का ग्रहण न करें, अन्यथा जल का ग्रहण करने से व्रत भंग हो जाता है। विद्वान सूर्योदय से सूर्यास्त तक जल का त्याग करे तो बिना प्रयास के एकादशी के व्रत का श्रेष्ठ फल उसको मिलता है। फिर द्वादशी को प्रातः काल स्नान करे और ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान दें। इस प्रकार जितेंद्रिय कृत कृत्य होकर ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसे मुझे जनार्दन भगवान ने कहा है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जल रहित निर्जल उपवास का जो फल होता है उसको हे भीमसेन तुम सुनो। समस्त दान देने से जो पुण्य, सब तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य, समस्त हवन आदि करने से जो फल होता है वह पुण्य ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन उपवास करने से हो जाता है। हे वृकोदर, वर्ष के अंदर शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की जितनी एकादशी होती है वह सब उपवास करने योग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। वे सब एकादशी धन, धान्य, पुण्य, पुत्र और आरोग्य को देने वाली है। हे नरव्याघ्र, उन दिनों में उपवास करने से उक्त फल देती है, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। एकादशी के दिन उपवास व्रत करने से उस प्राणी के सामने यमराज के दूत नहीं आते हैं जो कि बड़े भयानक, विशालकाय, कृष्ण वर्ण, दंड पाश से युक्त और अति क्रूर कहे जाते हैं। एकादशी के व्रत करने वाले जो वैष्णव हैं उनको अंत समय में वैकुंठ को ले जाने के लिए पीताम्बरी, सौम्य स्वभाव,
चक्रधारी और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत वहां आते हैं और उसको वैकुंठ में ले जाते हैं। इसलिए सब उपायों से एकादशी का जल रहित व्रत करने से तथा जल और धेनु दान देने से प्राणी सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल उपवास कर अन्न और शर्करा सहित जल पूर्ण घट का दान श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर प्राणी तीनों पापों से छूट जाता है और विष्णु लोक में जाकर विष्णु भगवान के समीप रहकर आनंद करता है। भीमसेन जी कहने लगे कि हे तात, आपने जो एकादशी का व्रत और उसका जो महात्म्य कहा है, यह मुझको कुछ मूर्छित होने से सत्य प्रतीत नहीं होता। अतः आप वात्सल्य भाव त्याग कर ठीक ठीक बताइए। यदि आप सत्य वचन न कहेंगे तो मैं विदुर वचन धृतराष्ट्र के प्रति जो विदुर ने वचन कहे थे उसके समान नष्ट हो जाऊंगा। हे तात, मंत्री, पुरोहित और वैद्य, इनको सत्य और यथार्थ वचन ही बोलने चाहिए, अन्यथा केवल मीठे वचन बोलने से उनके धन, धर्म और शरीर तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। व्यास जी कहने लगे कि हे पवन पुत्र भीमसेन, हमने जो पहले संक्षेप में तुमसे कहा है वह सर्वथा सत्य है, इसको असत्य नहीं मानना। मैं इस विषय में तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, तुम उन स्कंद जी के वचनों को सुनकर संशय रहित हो जाओगे। पूर्व काल में कालाजन पर्वत पर पुलिंद नाम वाला विख्यात समस्त धर्मों को पालन करने वाला और उनका ज्ञाता हुआ। उसने निष्कंटक राज्य करके वहां पर द्वारिकापुरी के समान महान पुर बसाया और स्वयं अनेकों रथ, पत्ती, ऐरावत के समान हाथी और उच्चै श्रवा के समान घोड़ों से परिवारित होकर और सचिवों से अनुमोदित होकर विजय यात्रा के लिए निकला। 100 योजन के प्रमाण में उसकी सेना पुर से बाहर निकली और राजा के साथ चलने वाली जो पैदल सेना थी वह सारी पृथ्वी पर छा रही थी। 7 व्यूह अर्थात सेना की रचना से युक्त वह सेना 7 महासमुद्रों के समान प्रतीत होती थी। राजा ने बड़े बड़े मंडलीक वीर राजाओं और सेवकों को जीत कर उनसे बहुत सा धन और कर लेकर अपने पुर को वापस लौटा। इस तरह पृथ्वी के अनेक चक्रवर्ती राजाओं को जीता। जिस जिस सेनापति को बलवान सुनता था वहां वेग पूर्वक जाकर उनको जीत लेता था। इस प्रकार घूमते घूमते राजा के गुप्तचरों ने आकर राजा को संदेश दिया कि महाराज, यहाँ पर सबों का मालिक एक परम धर्मात्मा एक राजा है जो कि श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता, देवता तथा अतिथि का पूजक, सत्य प्रतिज्ञ और बड़ा शूरवीर है। आज तक किसी से भी नहीं जीता गया। उसको बिना जीते इस भूमंडल में आपकी कीर्ति संतुष्टदायक नहीं हो सकती। अपने गुप्तचरों से यह समाचार सुनकर राजा पुलिंद ने अपने अपने मंत्रियों सहित और सेना सहित उस प्राचीन वही के संपूर्ण नगर को चारों तरफ से घेर लिया और राजा पुलिंद के सैनिक उस नगर के चारों तरफ स्थित हो गए। जैसे वन में बहुत सी गीदड़ों से एक सिंह घेर लिया हो, इसी तरह उसको चारों तरफ से घेर लिया। हे तपोधन, उस समय उस नगर में बड़ा कोलाहल मचा। कुछ लोगों ने राजा से और कुछ ने मंत्रियों से जाकर कहा, हे राजन, उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। उस नगर के सभी लोग स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा में रत हो गए और पूजा में लीन होने के कारण आपस में बातचीत भी नहीं करते थे। ऐसे समय में राजा पुलिंद के सैनिकों ने ग्राम में घुसकर लूट मार मचा दी। इसी बीच में किसी ग्रामवासी ने राजा पुलिंद को नमस्कार कर हाथ जोड़कर अति शांति के साथ जाकर यह वचन कहा कि हे राजन, आज बड़े पुण्य देने वाली एकादशी का व्रत है और हमारे राजा समस्त नागरिकों के साथ पूजा में स्थित हैं। आज नागरिक लोग तथा राजा
भोजन, भाषण, हिंसा, मिथ्या वचन तथा और भी किसी प्रकार का दोष कर्म नहीं करेंगे। इसलिए आप हे राजन, आज और कल के लिए कृपा कीजिए। मैं अपने राजा की आज्ञा से नहीं आया हूँ। मैंने यहाँ की जो निश्चित बात है स्वयं अपने विचार से कहने आया हूँ। अतः हे राजन, इन दिनों में आप जो कुछ भी करेंगे हमारा राजा उसे सहन करेंगे, परंतु परसों क्या होगा यह मैं नहीं कह सकता और न ही मैं जानता हूँ। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, उन पूर्ववासियों के ऐसे वचन सुनकर राजा पुलिंद क्रोध के वशीभूत होकर बड़े गर्व के साथ ऐसे वचन बोले, हे ग्रामवासी, यह एकादशी कौन है? इस दिन किसका व्रत किया जाता है? अरे मूढ़, निष्फल बात क्यों बनाता है? तू अपने घर कुशलता से चला जा, नहीं तो मेरे ये परम दारुण दूत तुझको मारेंगे। तत्पश्चात वे सब सैनिक नगर में घुस गए और बड़े बड़े महात्मा और साहूकारों के घर के दरवाजे तोड़कर घरों का अन्न और धन और कोष धीरे धीरे ले जाने लगे। बड़े बड़े धन वालों के घरों के फाटक तोड़कर अच्छे अच्छे धन को ले गए और समस्त नगर के घर भयानक सैनिकों से भर गया। उस दिन पुरवासियों को कंद मूल और फल आदि कुछ भी नहीं मिल सका और समस्त पुरवासियों का निर्जला एकादशी व्रत हो गया। सूर्य नारायण अस्त हो गए और नगर के बालकों तक को जल भी नहीं मिला और नगर में बड़ा ही हाहाकार होने लगा। स्वर्ग में भगवान विष्णु सहसा उठकर खड़े हो गए तथा गरुड़ जी को बुलाकर उनके कान में बहुत सी बातें समझा दी तथा गरुड़ जी की सवारी कर शीघ्र उसी नगर को गए और वहां जाकर विविध प्रकार की सेना की रचना की। उस सेना के सैनिक, जिनमें किसी के 3 मुख, 3 नेत्र, 7 जिह्वा, 4 पैर, महान अद्भुत बड़े बड़े दांत तथा 3 शेर, 2 मुख तथा 10 मुख, 6 मुख तथा पंचमुखी, हाथी के समान मुख, हाथी के समान स्वरूप, सिंह जैसी आकृति वाले, महान भयानक नृसिंह के समान तेजस्वी, सिंदूर से पुंजित मुख, महिषासुर के समान प्रभा युक्त, ऊर्ध्वकेश, दिगंबर, नर मुंडधारी, आंतों की माला से युक्त, व्याघ्र चर्मधारी, इससे पहले ऐसी सेना कभी नहीं देखी गई। ऐसी सेना को सर्वव्यापक प्रभु विष्णु भगवान ने आज्ञा दी कि राजाओं में अधम इस राजा पुलिंद को सेना सहित मेरी आज्ञा से सूर्योदय से पूर्व ही खूब अच्छी तरह से नाश करो। भगवान विष्णु की आज्ञा को शिरोधार्य करके वह विष्णु के सैनिक दल शत्रु सैनिकों में घुस गए और शस्त्र प्रहार तथा वध करने लगे, जिससे बड़ा कोलाहल मच गया। कुछ लोग भक्षण कर गए और वीर लोग भाग रहे थे, उनको पैरों से पकड़कर नीचे गिरा दिया गया। इस प्रकार पैदल सेना के बहुत से वीर मार दिए गए और बहुत से खा लिए गए। रथी, घुड़सवार, घोड़ा आदि अत्यंत दांतों से चूर्ण कर दिए गए। शिविर में आग लगाकर भस्म कर दिया गया और उसका बड़ा प्रकाश हुआ। उस प्रकाश को देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ और कहने लगे कि तुम लोग कौन हो और कहां से आए? हम लोगों ने ऐसे वीरों को कहीं पर भी नहीं देखा है। अतः उनको मनुष्य न समझकर सब सैनिक भागने लगे। सैनिकों को भागता देखकर विष्णु सैनिकों ने उनका पीछा कर मार डाला। इस प्रकार पुलिंद के सब सैनिकों को मार डाला। इसके पश्चात विष्णु गणों के साथ युद्ध करने के लिए स्वयं राजा पुलिंद गया और शस्त्र अस्त्र के दारुण प्रहार से आधा प्रहर युद्ध हुआ। जब उनके साथ युद्ध करने में किसी प्रकार से भी समर्थ न हुआ, तब मन में विचार करने लगा कि अब हम भी यहाँ से भाग जाएं, अन्यथा यहाँ पर सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसा विचार करके राजा पुलिंद ने मेघास्त्र छोड़ा, जिसके द्वारा वहां घोर अंधकार हो गया और मेघ जल वर्षाने लगे
तथा बड़े प्रचंड वेग से पवन चलने लगी। इससे विष्णुगण सब मुग्ध हो गए और जो जहां पर था वहीं सब काम छोड़कर बैठ गए। ऐसा समय देखकर राजा पुलिंद घोड़े पर सवार होकर सहसा वहां से चल दिया। जो शेष सैनिक बच रहे थे वह भी राजा के चले जाने पर वहां से चले गए। भक्त वत्सल विष्णु भगवान अपने भक्त का कार्य करके अपने लोक में चले गए। प्रातः काल होने पर नगरवासी अत्यंत आश्चर्य करने लगे और वहां पर शत्रु की सेना न देखकर अंत में पारण के समय उन्होंने निश्चय किया कि यह सब कुछ स्वप्न मात्र था और भगवान प्रिय स्नान आदि कर्म किया। ऋषि लोग स्कंद जी से बोले कि हे स्कंद जी, आपने समस्त मोह को नाश करने वाला तथा अत्यंत आश्चर्य को देने वाला ज्येष्ठ मास के महात्म्य का आख्यान कहा। वह योगियों का गम्य सनातन साक्षात पर ब्रह्मा शत्रु के संहार के निमित्त एकादशी के प्रभाव से वहां पर आए, जो पर ब्रह्मा वचन से भी नहीं कहा जा सकता। इतना कहने पर ऋषि लोग फिर कहने लगे कि हे स्कंद जी, उस राजा पुलिंद ने दुखी होकर फिर क्या किया? स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, वह शोकातुर राजा अपने कुछ बचाए हुए सैनिकों के सहित शीघ्र अपने नगर को आया और अपने नगर में राज्य भार को संभाला और शत्रु के पूर्ववासियों के वचन का मन से ध्यान करता हुआ एकादशी के प्रभाव को स्मरण करने लगा, जिसको स्वयं उसने अपने नेत्रों से देखा था। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का बहुत समय बीत गया और अधिक चिंता मग्न रहने के कारण उसके शरीर में केवल हड्डी और चमड़ी मात्र ही रह गई। तब राजा पुलिंद ने अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं अपनी स्त्री को साथ लेकर वन को चला गया और वहां जाकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। वहां वन में राजा पुलिंद को एकादशी के संबंध में प्रश्न करते 12 दिन बीत गए। वह सबसे यही प्रश्न करता था कि हे तपोधन, एकादशी के व्रत की क्या विधि है, जो व्रत तीनों लोकों में दुर्लभ, पवित्र और भगवान का अति प्रिय है। अहो आश्चर्य है, मैंने उस एकादशी व्रत का महान आश्चर्यकारी कार्य देखा था, इसमें संशय नहीं। वहां के पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के प्रभाव से वरेण्य ऋषि के पवित्र आश्रम में दत्तात्रेय ऋषि आए और उन दत्तात्रेय के दर्शनों की लालसा से वहां समस्त ऋषि गण आए। कुछ लोगों ने पूजन, स्तुति तथा विविध प्रकार की उनकी सेवा की। राजा पुलिंद भी दत्तात्रेय जी का आगमन सुनकर वहां भयभीत के समान ऋषि के पास जाकर बैठ गए। प्रधान ऋषियों के चले जाने पर राजा पुलिंद दत्तात्रेय जी के पास गया और दंडवत कर दूसरे विंध्याचल पर्वत की तरह पृथ्वी पर गिर गया। दत्तात्रेय जी राजा से बोले कि हे सौम्य, उठो, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? तुम्हारे दुख का जो भी कारण है उसको तुम मुझसे कहो। दत्तात्रेय जी के वचनों को सुनकर अत्यंत दुखी होकर वह पुलिंद राजा नहीं उठा। तब उस राजा को दत्तात्रेय जी ने स्वयं अपने हाथ से उठाया। राजश्रेष्ठ पुलिंद ने उठकर दत्तात्रेय जी को अति सुंदर हृदय जानकर कहा कि जगती तल विख्यात राजा पुलिंद हूँ। हे तात, थोड़े ही समय में पृथ्वी मंडल को जीतकर और गर्व में आकर मैं सेना सहित राजा प्राचानवही के नगर को गया। वहां जाकर उस विष्णु भक्त राजा के नगर को पीड़ित करने पर कोई ग्रामवासी मेरे पास आया और मुझसे प्रार्थना करने लगा कि आज श्री हरि भगवान का पवित्र दिन है, आज और कल 2 दिन के लिए उस राजा के विषय में क्षमा करें, क्योंकि समस्त नगरवासी व्रत में लीन हैं। उस ग्रामवासी की वार्ता सुनकर मैं गर्व में होकर क्रोध से उसके वचनों का अपमान किया। उसके वचन मेरी बुद्धि और मति को गर्व से न छुड़ा सके। इसके पश्चात सूर्यास्त के हो जाने पर असंख्य विष्णु दूत अनेकों रूपों में वहां आकर युद्ध करने लगे। उन विष्णु दूतों ने समुद्र के समान मेरी समस्त सेना को भक्षण कर लिया। अपने प्राण मात्र रह जाने पर हम लोग भागकर अपने नगर में आए। उसी समय से मैंने राज्य, पुत्र, धन का त्याग कर
तामसी व्रति का आश्रय लिया। अब आज आपके चरण कमलों का दर्शन करके मैं कृत्य कृत्य हो गया हूँ। मैं धन्य हूँ तथा मेरे पूर्वज भी पुण्यशाली थे, जो आज देवताओं से भी पूजित आपके चरण कमलों का मुझे दर्शन हुआ। भगवान एकादशी नाम वाला व्रत कैसा होता है और किस विधि से किया जाता है, उसे आप संक्षेप में मुझसे कहिए, क्योंकि मैं आपकी शरणगत हूँ। अन्यथा मैं शल्य के समान अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। राजा पुलिंद के इन वचनों को सुनकर सब वृत्तांतों के जानने वाले दत्तात्रेय जी उसी समय राजा पुलिंद को दोनों हाथों से आलिंगन कर और दयाद्र चित्त होकर मधुसूदन भगवान के एकादशी व्रत के विधान को कहने लगे। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन सुनिए, मैं विधि पूर्वक एकादशी व्रत को कहता हूँ। हे नृप, दशमी के दिन प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर काष्ठ की दातुन को त्याग कर पके हुए पत्तों से दांतों को शुद्ध करें। महानदी में मंत्र पाठ पूर्वक पंचगव्य से स्नान करें। संध्या आदि कर्म करके शुक्ल वस्त्र पहनकर घर को जाएं। गूलर के पात्र में उत्तर मुख होकर जल को भरें और देश काल का उच्चारण करें। ब्राह्मणों को प्रणाम कर कहें कि हे देवेश, आज मैं भक्ति पूर्वक आपका व्रत करूंगा। हे राजन, दशमी के दिन दूसरे के घर का अन्न, 2 बार भोजन, मांस, शौर तथा शरीर में तेल लगाना त्याग दें। हे राजन, हविष्यान के अतिरिक्त और सभी पदार्थ आमिष न खाने योग्य कहे गए हैं। अतः दशमी के दिन प्रयत्न से थोड़ा सा हविष्यान ही का भोजन करें। रात्रि में कथा श्रवण द्वारा जागरण करें। उसके पश्चात सूर्योदय होने पर निर्मल जल से स्नान करें। पूजा गृह में आकर संध्यादिक नित्य कर्म को करें। एकादशी के दिन चित्त में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए तथा प्राकृत विषयों में मन को लगाए और सहस्त्र नाम का पाठ करके तुलसी दल से विष्णु भगवान का पूजन करें तथा पुरुष सूक्त और पवमान मंत्रों से जनार्दन भगवान का अभिषेक करें। औषधि, मिथ्या भाषण, शयन, स्त्री के साथ वार्तालाप, क्रोध, कटु वचन, आलाप, काष्ठ के दांतों से दांतों का मर्दन, एकादशी व्रत के फल को चाहने वाला इन सब कर्मों को न करे और प्रत्येक प्रहर विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इसी तरह गाना बाजा बजाते हुए सारा दिन तथा रात व्यतीत कर देना चाहिए और उत्सव आदि मनाना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल जितनी द्वादशी हो, उस शेष द्वादशी में भक्ति युक्त चित्त से पारण करें। पारण न करने से पुण्य की हानि अवश्य होगी। इसलिए सर्व प्रयत्न से द्वादशी में पारण करना शुभदायक होता है। हे वत्स, व्रतियों को संपूर्ण व्रत की सिद्धियों के लिए द्वादशी में पारण अवश्य करना चाहिए। पारण के दिन बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जो असमर्थ हो उनको 11 ब्राह्मणों को भोजन करा देना चाहिए। पूजन सामग्री से पूजन कर तपस्वियों को भोजन करा देना चाहिए। तृप्ति पर्यंत शर्करा युक्त पायस का भोजन कराएं और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मौन पूर्वक भोजन कराकर स्वयं भोजन करना चाहिए। पराया अन्न, आमिष, मांस, उड़द, तेल, स्त्री सेवन, मधु, औषधि, दूसरे की चुगली, हिंसा, कांसी के पात्र में भोजन करना, पान खाना, हजामत और 2 बार भोजन करना, यह सब बातें द्वादशी को त्याग दें। सब व्रतों में यह उत्तम व्रत 3 दिनों में साध्य होता है। हे नृपश्रेष्ठ, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए और अन्न का तो सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। एकादशी को अन्न खाने से नरक में जाता है। द्रव्य पदार्थ, जल, लवण जहाँ अग्नि के प्रकोप जाते हैं वहाँ उसी को लवण कहते हैं। अन्य धान्य से सिद्ध जो अन्न है वह इसमें नहीं लिया है। जो मोहवश एकादशी के पारण समय पर्याप्त द्वादशी को धान्य का भोजन करते हैं, 100 चांद्रायण व्रत करने के पाप से मुक्त होते हैं। हे राजन, जो तुमने पूछा उसका उत्तर मैंने तुमको दिया। राजा पुलिंद कहने लगे कि हे तात, परम अद्भुत जो रहस्य कहा है उसके अनुष्ठान के लिए मुझ में शक्ति नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर अत्यंत जर्जर हो गया है। इसलिए कृपा करके इसके सार के सार को ठीक ठाक कहिए।
हे भगवान, सार पदार्थ समस्त कर्मों के होते हैं। दत्तात्रेय जी बोले कि हे महाबाहो, मैं परम अद्भुत रहस्य तुमसे कहता हूँ, जिसके अनुष्ठान मात्र से समस्त कार्य सफल होते हैं। हे राजन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत करो। इसके करने से सब पूर्ण हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। राजा पुलिंद बोले कि हे दत्तात्रेय जी, ज्येष्ठ मास की एकादशी निर्जला क्यों हुई? दत्तात्रेय जी कहने लगी कि हे राजन, प्रथम राजा प्राचीन वर्ही ने एकादशी के दिन संपूर्ण व्रत जल रहित किया, इसलिए यह एकादशी जल वर्जित हुई। निर्जला नाम से प्रसिद्ध एकादशी पापों का नाश करने वाली कही गई है। यह कहकर दत्तात्रेय जी चले गए। उसके पश्चात राजा पुलिंद ने भी इसको विधि पूर्वक किया। इसी एकादशी व्रत के अनुष्ठान मात्र से राजा पुलिंद दूसरे जन्म में प्रहलाद नाम से भगवान का श्रेष्ठ भक्त हिरण्यकश्यपु का पुत्र हुआ। श्री वेद व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यह प्राचीन इतिहास मैंने तुमसे कहा है, इसके सुनने मात्र से तुम्हारे सब संशय दूर हो जाएंगे। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, आपकी कृपा से सब मोह नष्ट हो गया और मुझको स्मरण शक्ति मिली है। हे तात, व्रत करने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। निसंदेह मैं आपके वचन का पालन करूंगा। तब स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, वेद व्यास जी के कथन अनुसार इस व्रत को भीमसेन ने किया और चक्रपाणी भगवान विष्णु की कृपा से सब पापों से मुक्त हो गया। आज की कथा समाप्त हुई। बोलो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी को ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा में आनंद आ रहा होगा। ज्येष्ठ मास कथा के समाप्त होने के पश्चात हमारे चैनल पर आप आषाढ़ मास कथा का भी श्रवण करेंगे और हमारे चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता सार की महात्म्य और अध्याय के वीडियोस भी नियम से अपलोड होते हैं। आप उन्हें भी जरूर सुने। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।